आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीजी वायर्स एंड केबल्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आज का वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा इस आईपीओ के ऊपर, जहां पे हम इस कंपनी के जीएमपी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे, ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, कितना बड़ा इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जानेंगे मैं आज के इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहेगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इस आईपीओ से रिलेटेड मिलने वाली है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले कंपनी डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे तो ये जो कंपनी है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है वो 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसकी कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है वो कॉपर जो वायर्स एंड केबल्स होते हैं ये कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। स्पेशली ये जो कंपनी है वो कॉपर केबल्स जो होते हैं, वायर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स। जो भी इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके लिए ये कंपनी कॉपर वायर्स और केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। वहीं पर अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में जान लेंगे तो कॉपर स्ट्रिप्स, पेपर कवर्ड कॉपर स्ट्रिप्स जो कि रेक्टेंगल और राउंड शेप्स दोनों में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ जो मल्टीपल पेपर कवर्ड कॉपर कंडक्टर्स होते हैं, जो कनेक्शन केबल्स होते हैं, वो भी एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही इस कंपनी के जो वायर्स है जिसको बहुत सारे मिका, नोमेक्स, क्रीपी, क्राफ्ट के द्वारा भी बनाए जाते हैं, सारे के सारे जो वायर्स है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ जो बेयर कॉपर वायर्स होते हैं, जो स्ट्रिप्स होती है, जो कॉपर टेप्स होती है, जो फाइबर ग्लास कॉपर होते हैं, ये सारे के सारे जो वायर्स एंड केबल्स के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक कंपनी करती है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इस कंपनी के पास मौजूद है, क्योंकि 2 बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो अहमदाबाद में मौजूद है और तीसरी वडोदरा में मौजूद है, वाघोड़िया में। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो टोटल कैपेसिटी देख लेंगे तो 5868 मेट्रिक टन की है बेयर कॉपर वायर के लिए। वहीं पर 1404 मेट्रिक टन की पेपर कोटेड कॉपर स्ट्रिप्स और वायर्स के लिए है, और 1512 मेट्रिक टन की केबल वायर्स के लिए इस जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उसके लिए इनकी टोटल कैपेसिटीज है। वहीं पर 5760 मेट्रिक टन की कैपेसिटी फॉर कॉपर रॉड्स, वहीं पर 10,080 मेट्रिक टन की फॉर फ्लैट कॉपर वायर्स, 972 मेट्रिक टन फॉर सबमर्सिबल वायर्स और 540 मेट्रिक टन की फॉर ग्लास फाइबर कोटेड कॉपर स्ट्रिप्स। तो वैसा कर देंगे तो ये कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो नजदीक है, 2 अहमदाबाद में मौजूद है और 1 वडोदरा में मौजूद है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जो भी इंडिया में जो भी ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स है उनको ये कंपनी जो है वो कॉपर केबल्स और वायर्स मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करवाते हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज ये कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है। अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो अगर हम देखेंगे तो 2023 से 2024 के बीच के जो एसेट्स है वो लगभग डबल हुए, 3000 लाख से 6000 लाख के बन चुके हैं। रेवेन्यू 5455 लाख से रेवेन्यू 7639 लाख रुपए का बन चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे 172 लाख रुपए से 847 लाख रुपए का बन चुका है। नेटवर्थ 1533 लाख रुपए से 2367 लाख रुपए की बन चुकी है। रिजर्व्स 217 लाख रुपए से 1051 लाख रुपए के बन चुके हैं, और बोरिंग्स में भी 1800 लाख से लगभग 2500 लाख के आसपास की इसकी बोरिंग्स बन चुकी है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो रिजर्व्स बोरिंग्स के मुताबिक कम है, तो कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो इस कंपनी के लिए दिख सकता है। डेब्ट टू इक्विटी जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट इस कंपनी में करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले 1 साल में काफी बढ़िया रहे हैं, काफी बड़े तरीके से जंप देखा गया है। रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ हर जगह पे, खाली जो डेब्ट टू इक्विटी है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे तो ये कंपनी 181.5 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे इसकी ROE 35.92% है, काफी बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 59.10%, ये भी काफी बढ़िया है। जो डेब्ट टू इक्विटी की हम बात कर रहे थे 1.09, जो कि इसके जो रिजर्व्स है वो इसके बोरोइंग्स के मुताबिक काफी ज्यादा कम है, तो उसके मुताबिक इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 1.09 का निकल के आ रहा है। वहीं पर अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख लेंगे तो 35.79% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.57, जो कि काफी ज्यादा महंगे वैल्यूएशंस पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे तो 11.09 का है। अगर हम इस कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कंपनी काफी ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। अगर हम इस कंपनी का डीसीजी वायर्स एंड केबल्स लिमिटेड के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को देख लेंगे तो 8.64 का है। वहीं पर अगर हम इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ इसके कंपैरिजन कर लेंगे तो कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1.16 की है। वहीं पर यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड 1.08 की प्राइस
प्राइस टू बुक वैल्यू पर लिस्टेड है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है इसके पीएस के मुताबिक। तो वैसे ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की बन सकती है आपके लिए। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी की ईपीएस के बारे में जान लेंगे, काफी बढ़िया है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले 1.31, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 5.09 का बन जाएगा। वहीं पर प्राइस टू बुक वैल्यू 76 है आईपीओ लॉन्च होने से पहले, और आईपीओ लॉन्च होने के बाद 19.64 का रह जाएगा। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाइज ठीक ठाक कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू और डेब्ट टू इक्विटी, ये जो दो रेशियोज है वो कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हो तो। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे। तो हाल फिलहाल 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है, 100 रुपए की इसका प्राइस बैंड रखा गया है, जो कि काफी ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू तक इसके पीएस जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। वहीं पर आपको एक लॉट में 1200 शेयर्स मिल जाएंगे, लगभग 49.99 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपीस। ये जो कंपनी है वो शेयर मार्केट से फंड इकट्ठा करने वाले 49.499 करोड़। सारे के सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है। एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर देख लेंगे तो इस कंपनी के अलॉटमेंट्स आपको 12 अप्रैल को मिल जाएंगे, 15 अप्रैल को आपको रिफंड्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो डिमेट अकाउंट में जो शेयर्स है वो भी आपके क्रेडिट हो जाएंगे 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अगर हम लॉट साइज देख लेंगे तो एक लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 1,20,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं पर 2 लॉट्स के लिए एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,400 शेयर्स के लिए 2,40,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे तो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 100% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 72.45% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी तो ठीक ठाक नजर आ रही है। इसके जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी वाइड है। जो इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स है उनको ये कंपनी जो केबल्स है, कॉपर केबल्स है, कॉपर वायर्स है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी ठीक ठाक से हमें लग रही है। बाकी अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी काफी तगड़े हैं, काफी बढ़िया ग्रोथ देखी गई है पिछले 1 साल में। अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के हाल फिलहाल के जीएमबी के बारे में जान लेंगे तो हाल फिलहाल 16 रुपए का इसका जीएमबी चल रहा है। 5 अप्रैल के अपडेट के मुताबिक लगभग 116 रुपए की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। लगभग 16% से इसको लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो आज की इस वीडियो में हमने जाना डीसीजी केबल्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो कि वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड है, साथ ही इसके जो फाइनेंशियल्स है उसमें जंप हुआ है। बस 2 ही सबसे बड़े डिसएडवांटेज है। ये जो कंपनी है वो काफी बड़ी वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है, और इसका डेब्ट टू इक्विटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट दिन के जीएमपी को देखते ही अप्लाई कीजिएगा। और मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी ठीक ठाक सी नजर आ रही है। फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे जाके अगर इसके रिजर्व्स में इजाफा नहीं हुआ तो ये था हमारा एनालिसिस डीसीजी केबल्स एंड लिमिटेड आईपीओ के ऊपर। कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी इस आईपीओ के ऊपर आपको पसंद आएगी, और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको हमारी तरफ से रेगुलरली मिलती रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार वीडियो में।